नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टॉपिक फोटोन तथा फोनोन की ऊर्जा एवं संवेग, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड फोनोन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप यानी कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें फोटोन तथा फोनोन की एनर्जी और मोमेंटम का यूज करेंगे। फोटोन और फोनोन क्या होते हैं, ये हम पहले की क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। फोटोन रेडिएशन का एनर्जी क्वांटा होता है। हम जानते हैं कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर यानी द्वैत प्रकृति होती है, वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही में अपने को प्रदर्शित करती हैं। उसका जो एनर्जी क्वांटा, ऊर्जा का जो क्वांटा होता है, वो फोटोन होता है। बिल्कुल उसी एनालॉजी में क्रिस्टल में जब वेव प्रोपेगेट होती है, यानी कि जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं, इलास्टिक वेव्स हैं, वो उनकी भी ड्यूअल नेचर होता है, उनका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। जो लैटिस वाइब्रेशंस का जो एनर्जी क्वांटा है, वो फोनोन कहलाता है। तो पहले हम फोटोन के मोमेंटम और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फोटोन का मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है? p = h अपॉन लैम्डा। h प्लैंक कांस्टेंट है और लैम्डा वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य है। यदि हम जो लैम्डा है उसकी वैल्यू विजिबल रीजन में जो येलो की जो वेवलेंथ है उसे ले रहे हैं 500 नैनोमीटर। जो आपका दृश्य प्रकाश है उसमें पीले प्रकाश की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर के लगभग होती है। उसके लिए हम फोटोन की मोमेंटम और एनर्जी निकालेंगे। तो p = h प्लैंक कांस्टेंट क्या हुआ? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और जो वेवलेंथ है वो कितने, हमने 500 नैनोमीटर लिए, तो नैनो माने 10⁻⁹, तो 500 × 10⁻⁹ मीटर। तो कैलकुलेट करें तो 1.33 × 10⁻⁻27 जूल सेकेंड पर मीटर, यानी 1.33 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, उसका जो मोमेंटम है वो 1.33 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻27 ऑर्डर का यानी कोटि का होता है। अब हम ऊर्जा यानी इसकी एनर्जी के बारे में बात करें तो फोटोन की एनर्जी हम जानते हैं E = h, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है फोटोन की। तो न्यू c अपॉन लैम्डा होता है। c जहाँ जो लाइट की वेलोसिटी है यानी कि प्रकाश का वेग c है, तो h c अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा इंटू c,
तो h अपॉन लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 1.33 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकेंड पर मीटर। उसको हम यहाँ रख देंगे और इंटू सी करेंगे। तो h अपॉन लैम्डा इंटू सी यानी प्रकाश का वेग कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू पुट अप कर दिया अपॉन लैम्डा की 1.33 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकेंड पर मीटर, और ये आपके जो लाइट की वेलोसिटी पुट अप की। तो कैलकुलेट करेंगे तो 3.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाह रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपने मोमेंटम निकाल लिया, मतलब संवेग निकल गया फोटोन का, और ये उसकी एनर्जी निकाल ली है। अब हम फोनोन की बारे में बात करते हैं। फोनोन की एनर्जी E = h क्रॉस ओमेगा से दी जाती है। h क्रॉस मतलब h अपॉन 2 पाई और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यानी कि कोणीय संवेग है। यहाँ कोणीय संवेग और वेव वेक्टर q हमने यहाँ पर जो फोटोन का वेव वेक्टर k से रिप्रेजेंट करेंगे और फोनोन के वेव वेक्टर को q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओमेगा और q में रिलेशन हम पहले कुछ वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने लीनियर चेन ऑफ एटम्स, इनफाइनाइट लीनियर चेन ऑफ एटम्स ली थी। एक्चुअली क्रिस्टल में बहुत लार्ज नंबर में एटम्स पीरियडिकली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन उनको इजी वे में स्टडी करने के लिए हम एक लीनियर चेन ऑफ एटम मतलब एटम्स का रेखीय व्यवस्था लेकर चलते हैं, जिससे थोड़ा मैथमेटिक्स इजी हो जाए, और फिर ओमेगा और क्यू में रिलेशन निकालते हैं, जैसे कि हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। और हमने इसको पहले निकाला था, जिसे फोनोन डिस्पर्शन रिलेशन, एक लीनियर चेन ऑफ एटम्स के लिए। जो एटम्स हैं उनके बीच की दूरी स्मॉल a है, तो वो निकल कर आया था ओमेगा = 2√b/m sin qa/2, जहां b फोर्स कांस्टेंट है और m मास ऑफ द एटम्स यानी कि परमाणुओं का द्रव्यमान है। यदि हम इसको आप प्लॉट करें तो जो ओमेगा क्यू का जो रिलेशन है वो इस तरह से आपको प्लॉट मिलेगा। ये π/a और -π/a के बीच में प्लॉट किया गया है, जो कि एक ब्रिलियंट जोन है। तो ये ब्रिलियंट जोन की बाउंड्रीज हैं। आप देख रहे हैं कि Q की स्मॉल वैल्यूज के लिए, छोटी वैल्यू के लिए, मतलब Q की 0 के नजदीक की वैल्यू के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर Q टेंडिंग टू 0 रख रहे हैं। तो ये मतलब ये जो QA/2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं साइन थीटा, जहाँ थीटा यदि छोटा है तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चूंकि Q टेंडिंग टू 0 है तो हम साइन QA/2 को QA/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यदि आप QA/2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये
a/√v/m क्यू। तो b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। तो आप इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहे हैं, तो डब्ल्यू ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी क्यू, जहाँ v एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और वो क्या है, a/√v/m। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये साउंड वेलोसिटी, क्रिस्टल के अंदर की साउंड वेलोसिटी निकल कर आती है। तो यहाँ पर वापस हम अपने इधर आ जाए, h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू h ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा हमने यहाँ निकाल लिया, ओमेगा इज इक्वल टू वी क्यू, वी क्या है, साउंड वेलोसिटी है, तो वी साउंड क्यू अपॉन 2 पाई। क्यू की वैल्यू यहाँ हम पाई अपॉन ए रख रहे हैं, जो यहाँ पर आप प्लॉट में देख रहे हैं। तो पाई अपॉन ए रखेंगे तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एच वी अपॉन 2a। ए जो है वो क्रिस्टल में एटम्स के बीच की दूरी है, जो कि लगभग 1 एंजिस्ट्रॉम होती है। मतलब एंजिस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो हम ए की जगह 10⁻⁻10 मीटर रखेंगे। तो एच, अब हम यह एग्जैक्ट वैल्यूज ना रखकर ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, लगभग वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो एच 6.63 इंटू 10⁻34 होता है, लेकिन हम 10⁻34 लिख रहे हैं। वी साउंड यहाँ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की वेलोसिटी क्रिस्टल के अंदर, तो ये 10⁻³ इंटू 2 इंटू ये अपॉन ए है, तो ऊपर जाएगा, और a 10⁻⁻10 मीटर है, आप ऊपर करेंगे तो 10⁻10 मीटर इनवर्स में लेके जाएंगे, तो 10⁻10 मीटर, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट करें तो लगभग 10⁻21 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना चाह रहे हैं तो 10⁻19 का डिवीजन है। एक्चुअली डिवीजन 1.6 इंटू 10⁻19 का होगा, लेकिन हम ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, इस कारण से 1.6 ना लेके 10⁻19 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 0 से 6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मिली यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। अब हम फोनोन के मोमेंटम की बात करें, संवेग की, तो P = h क्रॉस Q। h क्रॉस वही उसका ऑर्डर 10⁻34 और Q पाई अपॉन a। तो a 10⁻10 रखेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻10। तो ये 10⁻34 इंटू 10⁻10, तो ये लगभग हो जाएगा 10⁻24 से लगभग 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली फोनोन का मोमेंटम नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर फोनोन इस तरह से व्यवहार होता है फोनोन का, जिसके उसका मोमेंटम जैसे उसका मोमेंटम है वो क्रिस्टल मोमेंटम कहलाता है फोनोन का। तो फोनोन का जो क्रिस्टल मोमेंटम है वो 10⁻24 से लेकर 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के लगभग निकल कर आता है। अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें फोटोन और फोनोन की एनर्जी और मोमेंटम को, तो आप देख रहे हैं फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लगभग है। यदि विजिबल रीजन में तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में पड़ती है लगभग। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोनोन की जो एनर्जी है वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी के रिस्पेक्ट में फोनोन की एनर्जी 1000 गुना कम है, मतलब बहुत काफी कम है। और मोमेंटम आप देखें फोटोन का तो 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, और फोनोन का 10⁻24 से लेके
10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड तक है, जो कि फोटोन के रिस्पेक्ट में कम है। तो आप देख रहे हैं कि फोटोन में एनर्जी ज्यादा है तो फोनोन का मोमेंटम ज्यादा होता है। तो दोनों के दोनों का यहाँ आप कंपैरिजन देख रहे हैं, जिसका हम यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप को, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल को समझने में करेंगे। धन्यवाद।